नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों डीजीटी की वेबसाइट पे यानी जो हमारा अप्रेंटिस पोर्टल है उस पर एआईटीटी से रिलेटेड दोबारा से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 125 एआईटीटी बैच का सेशन जो है यहाँ पर जारी हो चुका है एग्ज़ाम का। अब ये किस तरीके से क्या क्या डेट्स दे रखी है अभी आपको बताऊँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है। कुछ बच्चों ने मेरे को एक प्रेस रिलीज़ शेयर की थी जिसमें 50,000 वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। अब कई बच्चों का कहना था कि सर जी ये जो 50,000 वैकेंसी है ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए 2026 में बढ़ के हमारी हो जाएगी, या फिर ये जितनी भी जैसे कि हमारी ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, अन्य जो वैकेंसीज़ है, आइसोलेटेड वैकेंसीज़ है, सारी मिला के 50,000 होगी। तो भाई ये जो आप लोगों के लिए प्रेस रिलीज जारी हुई है इसमें आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर सारी वैकेंसीज़ की बात हो रही है, सिर्फ आप लोगों की ग्रुप डी की बात नहीं हो रही। तो बिल्कुल उम्मीद आप लोग डिपार्टमेंट से ज़्यादा मत लगाइए कि डिपार्टमेंट आप लोगों को 50,000 वैकेंसी निकाल कर देगा जिसमें सीसीए का भी बेनिफिट होगा। यहाँ पर जितनी 20, 25, 30 हज़ार जो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल रही है ग्रुप डी के लिए, उसमें ही आप लोगों को फाइट करने पड़ेगी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज के आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़, भाई 4 दिन से वीडियो नहीं बनाई ड्यू टू सम रीज़न। डीजीटी का एक बहुत अर्जेंट काम था जो मुझे आप लोगों के लिए करवाना था, तो उसमें मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए इस चैनल पे मैंने टेंशन आप लोगों को ज़्यादा नहीं दी। तो ये लेटेस्ट ही अपडेट है जिसमें से एआईटीटी शेड्यूल का आप लोगों का क्राइटेरिया जारी हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता दूं कि आप लोग जानते ही हैं कि अब 2022 के बाद से आप लोगों के लिए 2022 से ही बल्कि आप लोगों का जो बच्चे आईटीआई करते हैं उनका थ्योरी वाला एग्जाम नहीं होता, लेकिन जो बच्चे नॉन आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस करते हैं, भले ही वो रेलवे से करें या अन्य डिपार्टमेंट से करें, उनको जो है थ्योरी का भी एग्जाम देना पड़ता है। ये शेड्यूल है। अटेंडेंस, सेशन एंड प्रैक्टिकल मार्क्स आप लोगों के डिपार्टमेंट जो अपलोड कर रहा है 21 तारीख से लेके 7/2/2026 तक अपलोड करेगा। 18 दिन का समय दिया है। तो ऐसे बच्चे जो अप्रेंटिस कर रहे थे जिनका अभी भी डेटा डिपार्टमेंट ने नहीं चढ़ाया, मार्क्स जो है और जो है सेशनल जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस होती है, उससे रिलेटेड तो आप डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट ये आप लोगों की सबकी नहीं होती है, जो थ्योरी बेस वाले हैं उनकी होती है, आप जानते ही हैं। तो 20 दिन का आप लोगों को टाइम दिया है। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैपिंग जो है ये थ्योरी वालों के लिए होती है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, प्रैक्टिकल वालों के लिए नहीं होती है। होल टिकट जनरेशन टेक वेंडर आप लोगों का करेगा, जिसके लिए 2 दिन का समय 18/2 से 19/2 तक। होल टिकट डाउनलोड का समय अप्रेंटिस वाले छात्र जो करेंगे 20/2/2026 से 27/2/2026 तक। क्वेश्चन पेपर आपका सीबीटी एग्जाम एजेंसी निमी बनाती है, 21/1/2026 से 16/2/2026 तक आपका पेपर सेट हो जाएगा। सीबीटी एग्जाम ट्रेड थ्योरी डब्ल्यूसीएस ईएस वाला जो पार्ट है 26/2/2026 से 27/2/2026 तक आप लोगों का चलेगा। इसके लिए भी 2 दिन का समय आपको दिया है। ये होल टिकट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रेंटिस पोर्टल पे, ठीक है। होल टिकट इज मैंडेटरी फॉर अपियरिंग सीबीटी एग्जाम। तो ये अटेंडेंस का सबका क्राइटेरिया आप लोगों को डिपार्टमेंट ने दिया है। ये मेनली जो इंपॉर्टेंस रखता है थ्योरी का जो एग्जाम देंगे उनके लिए है। बाकी जो सेशनल मार्क्स वाले हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स वाले हैं, उनका जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर इजीली चीज़ों को चढ़ा देता है अगर आप उनसे बोल देते हैं, या फिर उन पर अलर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, डीजीटी की तरफ से, एमएसडी की तरफ से, अप्रेंटिस पोर्टल की तरफ से आ जाता है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है, ये भी आप लोगों का नहीं होगा, ये उनका होगा जो नॉन आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस करते हैं। नॉन इंजीनियरिंग का है, सीबीटी एग्जाम फी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर भी पोर्टल पे चेक कर लेना, अगर आपको फ़ी पे करने का ऑप्शन आ रहा है प्रैक्टिकल बेसिस वाले एग्जाम के लिए भी, तो वो आप लोगों को पे करने पड़ेगी। वैसा अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। बाकी ये जो जानकारी थी ये इंपॉर्टेंस रखती है उनके लिए जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हैं, जिनकी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। दुआ करो कि रेलवे जो है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी आप लोगों का सर्टिफिकेट या जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करके दे दे, ताकि आप ग्रुप डी का नई वाली भर्ती में फॉर्म फिल कर सकें। यही जो चीज़ है यही आप लोगों को दिलवाएगी आप लोगों का 1/3, आप लोगों का 20% कोटा। अगर आप ये चीज़ भी ठीक तरीके से नहीं करवा पाओगे डिपार्टमेंट से, तो भूल जाइए कि इस बार आप लोगों को 1/3 2/3 का क्राइटेरिया डिपार्टमेंट देगा। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपने नहीं करवाया तो इसे करवाइए। उनको ही करवाना है जिनकी अप्रेंटिस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जिनका बस सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल होने वाला है या थ्योरी के मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल होने वाला है। एक बच्चे का सवाल मेरे पास आया था कि सर जी हमें ये बता दीजिए कि जो बच्चा यहाँ पर नॉन आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस करता है क्या उसको रेलवे में बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, आप चाहे नॉन
जो है ITA बेस पे अप्रेंटिस करें रेलवे से या फिर ITA बेस पे करें। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करी है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा जो एक ITA वाले बच्चे को भी मिलता है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने देखा होगा डिपार्टमेंट आप लोगों को बोलता है या तो 10वीं प्लस ITA या प्लस अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर दो या 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर दो। इसका मतलब यही है कि बेनिफिट डिपार्टमेंट सबको दे रहा है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। स्टिल कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, सवाल मेंशन कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले रखी है उनको समय समय पे मैं जवाब देता ही रहता हूँ, तो आपके कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली, आपको नंबर मिल रखा है, आप लोग पूछ लेना। धन्यवाद। बाकी